दोस्तों आपके अपनी YouTube चैनल AK4 एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं का संपूर्ण हल। जी हाँ दोस्तों, रियल पेपर का संपूर्ण हल के बारे में बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल AK4 एकेडमी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। रसायन शास्त्र क्लास 12 यानी केमिस्ट्री सब्जेक्ट का फुल सोल्यूशन, वो भी रियल पेपर की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले है सही विकल्प में लिखिए। तो पहले प्रश्न का पहला आंसर आपके स्क्रीन पर अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा क्वेश्चन का दूसरा आंसर Fe2O3। तीसरा आंसर समूह 16 के तत्व। तो आप सभी के सभी उत्तरों का स्क्रीनशॉट कर लें। PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का आप जाकर ज्वाइन कर लें। समय से PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का आंसर है 3 मेथिल बिंजोल। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है फिनाल। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है CH3NC। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है पेनिसिलिन। आप सभी के सभी आंसरों का स्क्रीनशॉट कर लेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चनों का पूरा रियल पेपर के आंसर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसी तरह हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, टेलीग्राम पर सर्च करिए AK4 एकेडमी, आप जाकर वहां ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर पहला आंसर है 8 और दूसरा आंसर है डोपिंग। तीसरा आंसर है 3 और चौथा आंसर है बीटा। और पांचवा आंसर है हाफमैन ब्रोमाइड अवक्रिया। छठवां नहीं मिला है, 7वां का आंसर है एल्काइन आइसोथाइसाइनेट। ये रहे पूरे के पूरे 2 नंबर के क्वेश्चन। इसी तरह हम 3 नंबर प्रश्न का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर नाइट्रोबेंजीन है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर Al2O3 2H2O है। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर समूह 16 है। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 के चौथे का आंसर CHO और पांचवें का आंसर SiO2। इसी तरह छठवें का आंसर फिनाल। आप सभी के सभी आंसरों का स्क्रीनशॉट कर लें। अगर PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का आप जाकर ज्वाइन कर लें, या टेलीग्राम ऐप पर आप जाकर सर्च करिए AK4 एकेडमी, आप जाकर वहां ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, जिसे यफ केंद्र किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पूछा गया है यफ केंद्र किसे कहते हैं, वो भी एक वाक्य में उत्तर। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति वाले केंद्र को यफ केंद्र अथवा रंग केंद्र कहते हैं। इनकी संख्या बढ़ने पर रंग गहरा हो जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण अचुंबकीय तथा विद्युत चालक होते हैं। यह दोष साटकी दोष के समान होते हैं तथा साटकी दोष वाले क्रिस्टल में पाए जाते हैं। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इसी तरह हम बात करेंगे यफ के एक वाक्य में उत्तर। यह दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लेंगे। यह आप केंद्र दिया हुआ है। इसी तरह यह एक वाक्य में उत्तर का दूसरा प्रश्न का आंसर डोपिंग। डोपिंग किसे कहते हैं, तो किसी ठोस में क्रिस्टल की अशुद्धि को आत्मतः मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग करने का मूल पदार्थ के गुणों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे SI GE जैसे तत्वों में वर्ग 14 में वर्ग 13 तथा वर्ग 15 के तत्वों में डोपिंग कराने पर अर्धचालक प्राप्त होते हैं। अगर आपको लगता है इंग्लिश बोलने में डर, तो आज ही जुड़ जाइए डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ, जहां आपको इंग्लिश के टॉप टीचर्स हिंदी भाषा के माध्यम से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी आसान भाषा में। तो अगर आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट आती है, अगर आप अंग्रेजी में हीरो बनना चाहते हैं, तो आज ही जुड़ जाइए डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में और ऐप पर आकर कोर्स खरीदे और अपने इंग्लिश बोलने के सपने के साथ। इसी तरह हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरे प्रश्न का आंसर साटकी दोष किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, साटकी दोष किसे कहते हैं, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लें। साटकी दोष का आंसर है, पूरा का पूरा आंसर 100 to 100% श्योर है। PDF के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का आप ज्वाइन कर लें। यह आधारभूत रूप से आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धनायनों ऋणायनों की संख्या बराबर होती है तथा सरल रिक्तिका दोष की भांति साटकी दोष भी पदार्थ के अनंत को हटाता है। आयनिक ठोसों में ऐसे दोषों की संख्या निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। साटकी दोष उन आयनों की पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिनके धनायन और ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं।
ये रहा दोस्तों 60 की दोस्त। इसी तरह हम बात करते हैं गैंग की। गैंग किसे कहते हैं, जो कि एक वाक्य के उत्तर में पूछा गया है। गैंग किसे कहते हैं? पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती है, जिन्हें गैंग कहते हैं। उसी का 5वां क्वेश्चन, समूह 17 के तत्व लिखिए। समूह 17 के तत्व लिखना है और बाकी 6वां 7वां नहीं मिला है। इसी तरह हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में प्रश्न क्या पूछा गया है, मोल प्रभाज की परिभाषा लिखिए। तो मोल प्रभाज की परिभाषा आपके स्क्रीन पर शो हो रही है। ये रहा मोल प्रभाज की परिभाषा। मोल प्रभाज की परिभाषा, इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। यह पूरा का पूरा आंसर 100 to 100% श्योर है। आप पूरे के पूरे प्रश्न लिखेंगे तो आपको 70 से कोई एक नंबर काटेगा नहीं। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके स्क्रीन पर, हेनरी का नियम लिखिए। किसका नियम लिखिए? हेनरी का नियम लिखिए। हेनरी का नियम द्रव्य में गैस की विलेयता पर दाब के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए हेनरी नामक वैज्ञानिक ने गैसों के विलेयता एवं दाब के बीच संबंध स्थापित किया है। इसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियमानुसार किसी विलयन में गैस मोल प्रभाज का उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैंग के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। इसी तरह हम बात करते हैं उसी का दोस्तों, हेनरी नियम का यह कुछ सूत्र निकाला गया है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लें। आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएं। और क्वेश्चन नंबर 7 है, रसायन चिकित्सा की परिभाषा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रसायन चिकित्सा की परिभाषा दीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरा का पूरा आंसर वीडियो इस वीडियो में मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इसी तरह औषधि किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है, औषधि किसे कहते हैं? तो औषध कम अणु के द्रव्यमान में रसायन होती है। यह बहुआण्विक लक्ष्यों के अन्योन्य क्रिया करके जैव प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। जैव प्रतिक्रिया चिकित्सीय और लाभदायक होती है। इन रसायनों को औषधि कहते हैं तथा इनका उपयोग गैंगों के निदान, निवारण और उपचार के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यह HCF, EHF, HCl, HBO, HI अम्ल पदार्थ के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपके स्क्रीन पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसी तरह अगला प्रश्न बात करेंगे, आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर। आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर। तो यह पहला अंतर आदर्श विलयन का, यह अनादर्श विलयन का। यह ताप तथा सांद्रता के संपूर्ण स्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करती है, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती है। इसी तरह इसमें दूसरा अंतर देख लेंगे। इसमें डेल एच मैक्सिमम मान 0 होता है और इसमें डेल मैक्सिमम मान 0 से कम और अधिक प्राप्त होता है। तीसरा, इनके विलयनों में डेल वी आई मैक्सिमम का मान 0 होता है, अर्थात तो डेल वी मैक्सिमम बराबर 0 होता है। इसके लिए डेल वी मैक्सिमम का मान 0 नहीं होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लेंगे। इसी तरह निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 14 में है, निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाइए। तो पहला अभिक्रिया है राइमर टीमन अभिक्रिया। राइमन टीमन अभिक्रिया, तो इसकी पहले परिभाषा देख लेंगे। राइमन टीमन अभिक्रिया की पहली परिभाषा का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिनाल की सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोप्लम के साथ अभिक्रिया से बेंजीन में CHO समूह ऑर्थो स्थिति पर प्रवेश कर देता है। इस स्थिति को राइटर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, प्रतिस्थापित मध्यवर्ती बेंजील क्लोराइड क्षार की उपस्थिति में अपघटित होकर सेल्डिहाइड बनाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे इसी तरह के अगले पेपर में आपको हम हेल्प कराते रहें। इसी तरह हम बात करते हैं विलमयस संश्लेषण। इसी का दूसरा टॉपिक है विलमयसन संश्लेषण। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी का यह बचा हुआ है। अगर इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं www.ak4academy.com। आप जाकर वहां से डाउनलोड कर ली। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित को समझाइए। रोजन-मुंडा अभिक्रिया। तो यह रोजन-मुंडा अभिक्रिया को परिभाषा और चित्र सहित समझाया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर सकते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं स्टीफन अभिक्रिया की। स्टीफन अभिक्रिया की, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, टालेन अभिक्रिया क्या है? इसकी एसेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो टालेन अभिक्रिया की यह परिभाषा दिया गया है। अब इसकी एसेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया लिखना है, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर सकते हैं।
अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नाभिकारी प्रतिस्थापन अवक्रिया यासियन 1 तथा यासियन 2 अवक्रिया में 4 अंतर लिखिए, जो कि वेरी से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके वार्षिक एग्जाम में भी यह प्रश्न आ सकता है। तो पहला अंतर आपके स्क्रीन पर, यह 2 पदों में संपन्न होती है, यह 1 पद में ही संपन्न हो जाती है। इसमें मध्यवर्ती रूप में कार्बन ध्यान बनाता है और इसमें मध्यवर्ती रूप में नहीं बनाता। इसमें नाभिकारी का आक्रमण दोनों दिशा में अग्र एवं पश्चिम दिशा में 50-50% की संभावना होती है। इसमें नाभिकारी का आक्रमण केवल पश्चिम दिशा में होता है। ये इसी तरह चौथा और पांचवा आंसर आपके स्क्रीन पर, इसका वेग केवल RX पर निर्भर करता है, इसका वेग केवल RX NU पर निर्भर करता है। पांचवा NU माइनस की प्रवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, NU माइनस की प्रवृत्ति पर अल्फा वेग और धातु की प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिए। प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। इसी तरह हम बात करते हैं मोलर चालकता की। तो मोलर चालकता आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। मोलर चालकता की परिभाषा, जो कि वेरी से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे पेपर में आएंगे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में, तो सभी के सभी प्रश्न तैयार कर लीजिए। इसी तरह हम बात करते हैं निम्न के कारण लिखिए। संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं क्यों। तो दोस्तों यह पहला का आंसर आपके स्क्रीन पर, तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए। यह अपबाहु नियम से कुछ संयोजकता इसकी निकाली गई है, तो यह इसकी संयोजकता का भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, उसी का संक्रमण तत्व समानतः रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों। तो दोस्तों इसका कारण आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर सकते हैं। संक्रमण तत्व के अधिकांश यौगिक ठोस और विलयन में अवस्था में रंगीन होते हैं, यह इसका कारण रहा। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसी का है दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर बचा हुआ था। संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं, इसका यह डायग्राम है, यह आपके स्क्रीन पर इसका पूरा का पूरा आंसर दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे इसी तरह के वीडियो यानी हर एक परीक्षा में आपकी इसी तरह हम हेल्प करते रहें। और आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। PDF के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप जाकर ज्वाइन कर लें, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा बिल्कुल फ्री दोस्तों। और इसी तरह के वीडियो के लिए अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।